खास तौर पर श्रद्धेय माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, माननीय भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सत शर्मा साहब का, माननीय अशोक कौल साहब का, माननीय सत शर्मा जी का और माननीय भारत भूषण जी का, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है कि नगरोटा जैसी सीट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सबसे बड़ी मार्जिन का जम्मू कश्मीर में ये सीट दिलवाई थी, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ और श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के आशीर्वाद के साथ और नगरोटा के हर घर, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी भाई बहनों, हमारी दादी दादे, सारे सबके आशीर्वाद के साथ ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। मैम, जिस तरह देवेंद्र सिंह राणा ने ज़्यादा मत लेकर ये सीट जीती थी, क्या आप उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जी देखिए, श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ कोई मुकाबला नहीं और ना ही कोई कर सकता है। उनके जैसा इंसान, मुझे हमने बड़ी बारी बोला है कि ऊपर वाले ने शायद एक सांचा बनाया था और वही तोड़ दिया, तो उनके साथ compete करना हमारा पहल था ही नहीं। जब अपने आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने हमारे साथ हाथ पकड़ के हमसे ये वादा लिया कि ये नगरोटा मेरा परिवार है और अगर मैं ना रहूं तो इनकी जितने भी इनके साथ मैंने वादे किए हुए हैं वो आपने पूरे करने हैं। आज हमें जब ये मौका मिल रहा है कि हम उनके साथ किए हुए वादे पे खरे उतर पाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से नगरोटा के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया था, आज वो उन्होंने हमें पिछले पूरे साल में आशीर्वाद दिया और हमें उम्मीद है आगे चलकर भी आशीर्वाद। किस तरह से आप देख रहे हैं कितना प्यार नगरोटा के लोगों ने आप तक पहुंचाया है और क्या उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं जो आपको लगता है जो बताई हैं, जो आपको लगता है कि जैसे ही अगर हम जीतते हैं तो ये चीजें हम करेंगे ही करेंगे, सॉल्व की परेशानियां दूर करेंगे। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पंचायत की अपनी अपनी चैलेंजेस रहती हैं और हमने पिछले एक साल में हर पंचायत गए हैं, गांव-गांव जाने का प्रयास किया है और वार्ड बाय वार्ड भी जाने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश यही है कि अगर किसी भी कोने में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी इंसान को, व्यक्ति को कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो उसका जायज़ा लिया है और उसके ऊपर कार्य हमने एक साल में शुरू भी किया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये चुनाव की घोषणा हुई है और एक बार फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट पिछली बारी राणा साहब के साथ सबसे हाईएस्ट मार्जिन में अपनी झोली में ली थी, इस बार फिर लोगों के आशीर्वाद के साथ हम वो सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी कार्य राणा साहब ने लोगों को वादा किया था वो और पिछले एक साल में जो उनकी अपेक्षाएं हैं और आकांक्षाएं हैं उस पर भी हम खरे उतरेंगे। मैम, जब आप कैंपेनिंग करेंगे आपको कमी महसूस होगी? ऐसा कोई पहल नहीं होता है जहाँ पे हमें उनकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि राणा साहब को खोना हमारे लिए एक सियासी बात नहीं है, हमारे लिए एक निजी बात है। एक इंसान जब अपने पेरेंट को खोता है, चाहे वो पिताजी हों या माताजी हों, उनको जब दूसरे गले लगाते हैं उससे बेहतर एक इमोशन नहीं होता है। हमें पिछले एक साल में बहुत बड़े बुजुर्गों ने गले लगाया है, हमारी बहनों ने गले लगाया है, हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग किया है और हमारे लिए एक मरहम की तरह रहा है ये, क्योंकि राणा साहब ना सिर्फ हमारे पिताजी थे, हम कहेंगे जैसे युवा कहते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो उनका ना होना तो हर पल हमें खटकता है। पर हमें उम्मीद है कि जिस कार्य पे वो कर्मठ उतरे थे उस कार्य को हम पूरा करेंगे। उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मेरा हाथ पकड़ के कहा था ये मेरा परिवार है, इस परिवार को मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होनी चाहिए और इस परिवार को जो भी मैंने इनके साथ वादे किए हैं वो आपने पूरे करने हैं। और वो दिन मुझे उस दिन से आज तक भूला नहीं है, हर पल याद आता है। जब भी मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को भी गले लगाती हूँ मुझे लगता है मैं राणा साहब को गले लगा रही हूँ और लोग जब यहाँ हाथ रखते हैं तो मुझे लगता है राणा साहब, क्योंकि जब वो गले लगाते थे यहाँ हाथ ज़रूर रखते थे, तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। पर हमें ये प्रार्थना करते हैं और माता रानी के चरणों में हमने ये बहुत बारी प्रार्थना की है कि जहाँ पर भी राणा साहब हैं उनके चरणों में हों और खुश रहें जहाँ पर भी हैं। और हमें उम्मीद है कि इतना प्यार जो वो देख रहे हैं अपने सहयोगियों का जो हमें दे रहे हैं, तो वो जहाँ पर भी हैं खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।